हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। मैनेजमेंट ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट अप्रीजल ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉरपोरेट स्ट्रक्चर इन द अचीवमेंट ऑफ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम पता लगा सकें जो भी हमारे मैनेजर्स हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी है, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को किस तरीके से फंक्शन करा रहे हैं। क्या वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो भी कंपनीज की पॉलिसीज़ है उसको फॉलो करते हुए कंपनी के ऑब्जेक्टिव को मतलब अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसको पता लगाने के लिए कंपनी मैनेजमेंट ऑडिट करती है। Its aim is to identify existing and potential management weakness within an organization and to recommend ways to rectify these weakness। तो इसका एम होता है मैनेजमेंट ऑडिट का कि ये कमियां निकाले कि क्या वीकनेस है हमारे मैनेजमेंट में, कि हमारा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है और उनको रिकमेंड करे ताकि वो अपने वीकनेस को सही करें। ठीक है, तो ये वीकनेस को ढूंढ के वीकनेस को सही कराने का काम करती है मैनेजमेंट ऑडिट। इसीलिए कंपनीज मैनेजमेंट ऑडिट कराती हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड अवेलेबल फिजिकल फैसिलिटीज़। तो मैनेजमेंट ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि हम जो भी ह्यूमन रिसोर्स को हमने अपने कंपनी में रखा हुआ है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और साथ ही साथ उसकी मतलब अवेलेबल फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब जो भी हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ हमारी कंपनी में है उसका भी प्रॉपर यूज़ हो सके। टू पॉइंट आउट डेफिशिएंसीज इन द ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड प्लानिंग। और जो भी हमारी कंपनी में डिफिशियंसीज हैं उसको हम पॉइंट आउट करें और उसको सही करें। मतलब जो भी मैनेजमेंट में हमारे डिफिशियंसीज चल रही हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ में जो कमियां हैं, जो प्रोसीजर में कमियां हैं, जो प्लानिंग में कमियां हैं, उसको हम सही कर सकें, इसलिए हम मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं। टू सजेस्ट इम्प्रूव मैथड और ऑपरेशन। तो और उसके बाद सही मेथड ऑपरेशन का सजेस्ट करते हैं इस ऑडिट को करने के बाद। टू पॉइंट आउट द वीक लिंक इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट। तो जो वीक लिंक है उसको देखना और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उस चीज़ को सही करना और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी और ज़्यादा अच्छा करना। तो ये काम होता है मैनेजमेंट ऑडिट करने से, ये चीज़ हमारी अच्छी हो जाती है। To help management by providing early signals of sickness, ways and means to avoid the same। अब इसमें क्या है, ये मैनेजमेंट ऑडिट हमें हेल्प करता है कि हम अर्ली सिग्नल्स, मतलब पहले से ही हमें सिग्नल मिल जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती हैं और उसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे उसको सही कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम मैनेजमेंट ऑडिट कर करके पता लगा सकते हैं। टू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट द रेमेडीज टू सॉल्व इट टाइम देम इन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स को सर्च करना और उसको समय के साथ साथ, मतलब सही समय के अंदर ही उस प्रॉब्लम को सही करना। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट ऑडिट करने का। नेक्स्ट आते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। क्या स्कोप है? द सुटेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी एंड प्रेजेंट कंप्लायंस अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्टिव एंड एम। तो हमारा इसका मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप क्या है कि कंपनी सूटेबल तरीके से चले, प्रैक्टिकल तरीके से चले, प्लस लॉफुल तरीके से चले और साथ ही साथ जो उसके ऑब्जेक्ट्स और एम हैं उसको कंपनी फॉलो करे और प्रॉपर तरीके से चले। यही स्कोप है मैनेजमेंट ऑडिट का। नेक्स्ट है द करेंट रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू द जनरल पब्लिक एंड विद इन इट्स ओन पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फील्ड। यहाँ पे क्या है कि करेंट रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की करेंट रेपुटेशन कैसी है और उसका रिलेशन जनरल पब्लिक से कैसा बन रहा है और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फील्ड में किस तरीके से वर्क कर रही है, ये सारा कुछ चेक करना भी हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब एक स्कोप में आता है मैनेजरियल ऑडिट के। टू रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल वेदर पुअर एडिक्वेट एंड एबव एवरेज। यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न देखना
कि इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर्स ने हमारे कंपनी में पैसा लगाया है उनको सही तरीके से रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पुअर रिटर्न तो नहीं दे रहे हैं, एडिक्वेट रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या फिर एवब एवरेज है। तो सारा कुछ चेक करना मैनेजमेंट ऑडिट के करने से हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग रिटर्न्स एंड द रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन द कैपिटल प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे अब हमारी जो ऑपरेटिंग रिटर्न मतलब जो हम चाहते थे कि कितना प्रॉफिट हमें आए उसको चेक करना, प्लस रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट, जो हमने कैपिटल्स में इन्वेस्ट किए हैं उस पर प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसको चेक करना। द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द स्टाफ विद इन द बिजनेस, और रिलेशनशिप प्रॉपर हमारे मैनेजमेंट और स्टाफ में है कि नहीं है इसको चेक करना। द एम ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एट इट्स वेरियस लेवल सच एज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। तो यहाँ पे हमारा एम क्या होता है मैनेजमेंट का, कि हम मैनेजमेंट के टॉप लेवल को, मिडिल लेवल को और ऑपरेशनल लेवल को, हर लेवल पे उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करें और चेक करें कि उसके जो एम्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड द कंट्रोल रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन अदर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को चेक करना और प्रोडक्शंस को, सेल को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सारा कुछ हम मैनेजर ऑडिट में चेक करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आते हैं वीकनेस रिवील्ड बाय मैनेजमेंट ऑडिट। क्या क्या वीकनेस होती हैं जो मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू रिवील होती हैं। वीकनेस अमंग द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या वीकनेस है। द lack of awareness among the directors and the managers of the objective of organization and extent to which there are being achieved, failure to define clearly the objective and the responsibility of individual manager। तो यहाँ पे क्या है, अवेयरनेस देख हम चेक करते हैं कि मतलब हमारे डायरेक्टर और मैनेजर में एक अच्छा तालमेल है कि नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम्स को लेके अवेयर हैं कि नहीं है, और जो भी फेलियर्स हो रहे हैं उस चीज़ को बारे में वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, प्लस जो इंडिविजुअल मैनेजर हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये इसका वीकनेस है जो कि रिवील होता है मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू। इंटीग्रेटेड स्टेप टेकन टू प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस, अगर हमारे पास फाइनेंस की दिक्कत है तो हम सही स्टेप ले सकते हैं जब हमें मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू पता चलता है। लैक ऑफ टेक्निकल कंप्लीटनेस ऑफ मैनेजर, अगर हमको लगता है कि हमारे जो मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं वो टेक्निकली कम्पिटेंट नहीं हैं तो उसके लिए भी हम एक्शंस ले सकते हैं। रिटेनिंग अथॉरिटी बाय द मैनेजर्स फॉर द मैटर विच आउट टू हैव बीन डिग्रेडेड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनके मैटर्स को चेक करते हैं कि वो सही तरीके से डेलीगेट हो रहे हैं कि नहीं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी तक ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हमको पता चल जाता है मैनेजमेंट ऑडिट से। लैक ऑफ क्लियर आइडेंटिफाइएबल मैनेजमेंट स्टाइल इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर आइडेंटिफाइबल मैनेजमेंट हमारा है कि नहीं है, मतलब हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मैनेजमेंट क्या काम करता है, ये सब भी हमको पता चल जाता है मैनेजमेंट ऑडिट से। लैक ऑफ प्रॉपर स्टाफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अब हमने प्रॉपर स्टाफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी है कि नहीं दी है ये भी पता चल जाता है आपको मैनेजमेंट ऑडिट से। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स टू मेजर एंड एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी फेलियर है जो भी मैनेजर्स का, वो भी हमें एसेस करने का मौका मिल जाता है और उनके परफॉर्मेंस को सुधारने का भी एक मौका मिल जाता है। इनएडिक्वेसी ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एडिक्वेट मतलब सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी पता चल जाता है। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोसीजर एंड टू मच वेस्टेज ऑफ द टाइम इन इन्फोर्सिंग सच प्रोसीजर। तो इसमें क्या है कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, अगर कोई ऐसा वर्क है जो हम इन्फोर्स कर रहे हैं और उसका सही हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको भी मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू हम सही कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।